फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम फंडामेंटली अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग एल्गोरिथम होती है। बेसिकली यहाँ पे ग्राफ या ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स करना है तो हम लोग यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का हेल्प लेते हैं। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम पर्टिकुलरली तब ये वर्क करता है जब हमको डेटा को टॉप टू डाउन ट्रेवर्स करना है, टॉप टू डाउन ट्रेवर्स करना है और मेमोरी स्पेस जो है वो लिमिटेड है। तो इस सिचुएशन के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम बेस्ट होता है। यहाँ पे बैक ट्रैकिंग भी होती है, ये तब होती है जब हम टॉप टू बॉटम सारे नोड को ट्रेवर्स कर लेते हैं तो वापस से हम लोग बैक ट्रैकिंग करते हैं सो दैट हम लोग नेक्स्ट ब्रांचेस को विजिट कर सकें। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कॉमनली अप्लाई किए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, लाइक पजल प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, लाइक गेम ट्री, लाइक हमको चेस प्लेइंग करना है, ऑटोमेटिक प्लानिंग, पाथ फाइंडिंग करना है। इन सारे सिचुएशन के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम अप्लाई किया जा सकता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो होता है ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम होता है जिसके अंदर हमको डोमेन का नॉलेज नहीं होता है। डोमेन का नॉलेज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा नोड है जो रूट नोड है, इसके हमारे पास जो B एंड जो C है ये इसका क्या है, चाइल्ड है, सक्सेसर है। बट इसके बाद यहाँ पर कितने इसके जो ब्रांचेज हैं, कितना इसका जो सक्सेसर होगा B का एंड C का, इसका हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। डोमेन का कोई भी नॉलेज नहीं होता है। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टैक होता है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, O B to the power m, वेयर B जो होता है ब्रांचिंग फैक्टर एंड M जो होता है मैक्सिमम डेप्थ होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, OM होता है, स्टोर ओनली अ सिंगल पाथ फ्रॉम द रूट टू अ लीफ नोड। तो यहाँ पे ये केवल रूट से लीफ नोड तक सिंगल पाथ को ही केवल स्टोर करता है। कंप्लीटनेस जो होता है ये नॉट कंप्लीट होता है। अगर हमारा पाथ जो है वो इनफाइनाइट है तो ये कभी भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकता। ऑप्टिमल नॉट ऑप्टिमल होता है क्योंकि ये कोई भी सॉर्टेड पाथ या जो लोवेस्ट पाथ का गारंटीड सॉल्यूशन जो होता है वो नहीं देता है कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉर्टेड पाथ या लोवेस्ट पाथ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ये हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये सारे नोड जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का यूज करके इस ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स करना है तो ये हमारी एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये टॉप टू बॉटम जो है वो ट्रेवर्स करता है। मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे हैं टॉप पर तो यहाँ पे इस नोड को विजिट करेंगे, फिर हम A पे जाएंगे, फिर B पे, फिर यहाँ पे D पे, ये टॉप टू बॉटम। जैसे हम D पे यहाँ पे विजिट कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करते हैं, B पर आते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, B के बाद हम यहाँ पर E पर आते हैं, फिर वापस से हम लोग बैक ट्रैकिंग करते हैं और यहाँ से फिर हम A पे जाते हैं, A के बाद C पे जाते हैं, C के बाद D पे जाते हैं। तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग भी होता है, लेकिन बैक ट्रैकिंग तब होता है जब हम टॉप टू डाउन किसी एक ब्रांचेस की सारे नोड को विजिट कर लेते हैं तो हम यहाँ पे बैक ट्रैकिंग करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो होता है ये एक टेक्निक जो है वो यूज करता है जिसको हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये जो हमारी होती है, ये सारी जो नोड है इस नोड को ट्रेवर्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी रूट नोड है इसको हम एक स्टैक के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया एक स्टैक के अंदर। अब हमको क्या करना है, इसको हमको बाहर निकालना है, इसको S को बाहर निकालना है। तो जैसे हम S को बाहर निकालेंगे तो इसका क्या है, यहाँ पे जो दो सक्सेसर है, एक हमारा A है एंड एक हमारा H है। अगर हमको ये वाली जो है डायरेक्शन फॉलो करना है, इससे हमको क्या करना है, S के बाद A के बाद B, B के बाद D ऐसे ट्रेवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, H को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टैक के अंदर रखेंगे, H
एच के बाद क्या रखेंगे, ए को रखेंगे। अगर हमको इस तरीके से ट्रेवल्स करना है, हम दोनों तरीके से ट्रेवल्स कर सकते हैं यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। अगर हमको इस तरीके से हमको ट्रेवल्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए को स्टोर करेंगे और यहाँ पे एच को करेंगे। डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके से ट्रेवल्स करना है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेवर्स करना है ऐसे, एस के बाद ए पे जाना है, ए के बाद बी पे, बी के बाद डी पे जाना है, और ये हमारा जो है वो गोल स्टेट है, हमको इसी को फाइंड करना है। गोल स्टेट है जी, इसी को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम एस को बाहर निकालते हैं तो इसका जितना भी सक्सेसर है वो स्टैक के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एच आ जाएगा, एच के बाद हमारा क्या आएगा, ए। अब हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है ये वाली टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में यहाँ पे कौन आया, हमारे पास ए आया। ए को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। जैसे हम ए को बाहर निकालेंगे तो ए का जो सक्सेसर है इसको हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर एंटर कराएंगे। ए का सक्सेसर क्या है, सी है एंड बी है। तो यहाँ पे सी, पहले तो हमारे पास एच पड़ा हुआ है तो एच यहाँ पे आएगा, इसके बाद हमारे पास सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे बी जो है वो स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हमको करना क्या है, बी को हमको यहां से बाहर निकालना है। जब हम बी को बाहर निकालते हैं तो बी का जो भी सक्सेसर है वो क्या होगा, स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एच हमारे पास पड़ा हुआ था, एच आएगा, सी हमारे पास पड़ा हुआ था, सी आएगा, इसके बाद हमारे पास ई आएगा, यहाँ पर ई आएगा, ई के बाद हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा कौन सा, डी। तो लास्ट में कौन आया, डी। डी को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है। डी को हम बाहर निकालेंगे तो डी का कोई सक्सेसर नहीं है, मतलब अब क्या होगा, यहां से हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे, किस पर आएंगे, ई पर। ई को बाहर निकालेंगे, ई को बाहर निकालेंगे तो ई का कोई सक्सेसर नहीं है, तो फिर से बैक ट्रैकिंग करेंगे, किस पर आएंगे, सी पर। अब हमको क्या करना है, सी को पिक करना है। सी को जैसे हम बाहर निकालेंगे तो हम कहां पे आएंगे, देखेंगे सी का एक सक्सेसर है जी। तो यहाँ पे हमारे पास एच तो पहले से पड़ा हुआ था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का सक्सेसर जो है वो जी यहाँ पर स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे जी को बाहर निकालना है, पिक करना है। जैसे हम जी को बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे जी हमारा गोल स्टेट है, तो ये हमारा क्या है, गोल स्टेट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवर्स करते हैं, हर एक नोड को विजिट करते हैं यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो ऑप्टिमल पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा हमारी टॉप टू बॉटम जो हमारी गोल स्टेट है यहां तक पहुंचने के लिए, तो हम सबसे पहले एस वाले नोड को विजिट किए। एस को बाहर निकालने के बाद हमने ए को यहाँ पे क्या किया, विजिट किया। ए को हमने बाहर निकाला, ए के बाद हम बी को विजिट किए हैं, बी को हमने बाहर निकाला, उसके बाद हम डी को विजिट किए हैं, डी के बाद कहां पर, ई को, ई के बाद कहां पर, सी को, सी के बाद कहां पर है, हम जी पर हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। तो इस तरीके से डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो होती है वो वर्क करती है ट्री या ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर को ट्रेवर्स करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।